चांदी के सिक्के देने वाली गाय, जादुई गाय। एक गांव में रतन और रजत नाम के दो अमीर किसान रहते थे। उनके पास खेती के लिए बहुत सारी जमीन थी और बहुत सारी गायें भी थी। वो दोनों और गायें खरीदना चाहते थे। उनके पड़ोस में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मदन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और केवल एक ही गाय थी। मदन के पास जो भी कुछ था वह उससे संतुष्ट रहता था और भगवान को उसके लिए धन्यवाद देता था। देखो, मदन तो बहुत खुश लग रहा है। इतनी गरीबी में ये कैसे खुश रहता है? अगर हम इसकी गाय खरीद लें तो अच्छा रहेगा। एक दिन रजत और रतन मदन की गाय खरीदने के लिए उसके पास आए। कैसे हो मदन? हम तुम्हारी गाय खरीदना चाहते हैं। इसके बदले हम तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देंगे। मदन अपनी गाय को बहुत प्यार करता था और उसे बेचना नहीं चाहता था। मुझे अपनी गाय बेचनी नहीं है, आप लोग किसी और से गाय खरीद लें। मदन के मना करने पर रतन और रजत बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि वो मदन से बदला लेंगे। रतन, मदन ने हमारा अपमान किया है और गाय भी नहीं बेची। हाँ रतन, हमें अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि वह अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए। यही हमारा बदला होगा। अच्छा, कैसे? हम उसकी फसल नष्ट कर देंगे, तो वह क्या खाएगा और क्या गाय को खिलाएगा? उन दोनों ने रात के समय मदन के खेत जला दिए। मदन ने जब यह देखा तो बहुत उदास हो गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं जीवन यापन कैसे करूंगा? कई दिन बीत गए और मदन का सारा राशन खत्म हो गया। मदन और उसकी गाय दोनों भूखे थे। उसने सोचा, अब मैं गाय को कुछ नहीं खिला सकता, इसे बेच देता हूँ। नया मालिक इसे खाना तो देगा। अगली सुबह मदन गाय और अपनी सारी पूंजी लेकर गाय बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, मेरे पास केवल 10 सिक्के हैं। रास्ते में कोई चोर या लुटेरा मेरे ये सिक्के छीन लेगा तो बहुत बुरा होगा। मैं यह सिक्के अपनी प्यारी गाय के गले से बांध देता हूँ। थोड़ी दूर जाकर वह एक सराय में आराम करने के लिए रुक गया। सराय के बाहर उसने गाय को बांध दिया और खुद अंदर चला गया। तभी गाय के गले में बंधा चांदी का एक सिक्का नीचे गिर गया। सराय के मालिक ने सिक्का गिरते हुए देखा और सोचा, यह गाय तो चांदी का सिक्का देती है। शायद इसके मालिक को यह बात नहीं पता। क्यों ना मैं यह गाय खरीद लूं? क्या यह गाय आपकी है? जी हाँ, मेरी है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ, इसीलिए बाजार ले जा रहा हूँ। अब आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। मैं इसे खरीद लेता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से चांदी के सिक्के दूंगा। बहुत से चांदी के सिक्के? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सराय के मालिक से सिक्के लेकर मदन अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह चांदी के सिक्के गिनने लगा और सोचा कि यह तो इतने सिक्के हैं कि वह अब एक नई गाय खरीद सकता है। यह तो 500 चांदी के सिक्के हैं। कुछ
कुछ ही देर में रतन और रजत वहां आ गए और उसके सिक्के देखकर हैरान रह गए। अरे, इतने चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये सिक्के मुझे मेरी गाय बेचने से मिले हैं। भगवान ने मुझ पर कृपा की है और अब मैं बहुत सी गायें खरीदूंगा। रतन और रजत यह सोचकर उदास हो गए कि उनकी योजना उल्टी पड़ चुकी थी। मदन अब अमीर बन चुका था। किसी को नुकसान पहुंचाकर आप खुश नहीं रह सकते। कछुआ और गिद्ध। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था जिसमें एक कछुआ रहता था। उसे आसमान में पंछियों की तरह उड़ने की बड़ी इच्छा थी। हर समय वह आसमान में उड़ने की तरकीब सोचता रहता। जंगल के सभी पक्षी उसी तालाब से अपनी प्यास बुझाते थे और फिर आसमान में उड़ जाते। यह सब देख कछुए की भी बहुत इच्छा होती कि वो भी आसमान में उड़ सके। पंछी आसमान में उड़ते हुए कितने प्यारे लगते हैं। आसमान में उड़ने में कितना मजा आता होगा ना। सफेद बादल, खुला आसमान, पंखों को खोलकर उड़ना कितना मजेदार होगा ना। कछुआ उड़ने के लिए बेचैन होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उड़े। दिन प्रतिदिन कछुए की यह इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन जब तालाब के किनारे एक गिद्ध पानी पीने पहुंचा तो कछुए को उड़ने का एक समाधान सूझा। गिद्ध भाई, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो कछुए? आज तालाब से बाहर घूम रहे हो? हाँ गिद्ध भाई, आपसे बस कुछ बात करना चाहता था। आप तो बड़े बलवान भी हैं। क्या बात है? आज बड़ा मक्खन मार रहे हो। कुछ काम है क्या? वो मेरी एक इच्छा है जो केवल आप ही पूरा कर सकते हैं भाई। इच्छा? वो क्या है? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गिद्ध भाई, मुझे आसमान की सैर करनी है। आप ही मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मैं? वो कैसे? और तुम्हारे तो पंख भी नहीं हैं, इसलिए तुम आसमान में नहीं उड़ सकते, समझे? अरे भाई, आप अपने बड़े बड़े पंजों में मुझे फंसा लीजिए और ऊपर आसमान में ले जाकर आसमान में छोड़ दीजिए। मैं भी उड़ने लगूंगा। धरती का नजारा देखना चाहता हूँ। भाई, प्लीज मेरे लिए ऐसा करो ना। देखो, तुम गलती कर रहे हो। तुम्हारे पंख नहीं हैं, तुम उड़ नहीं सकते। इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, समझे? कुछ नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ बस आप वैसा ही करते जाइए भाई। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कछुए की इच्छा पूरी करने के लिए गिद्ध ने कछुए को अपने पंजों में फंसाकर आसमान में सैर शुरू की और इस तरह कछुए का आसमान में उड़ने का सपना पूरा हो गया। अरे वाह, मजा आ गया। यहाँ से नजारा कितना खूबसूरत है। बादल भी हमारे कितने करीब है। बस आप थोड़ा और ऊपर जाकर अपनी पकड़ ढीली कर दीजिए गिद्ध भाई, फिर मैं भी आसमान में उड़ने लगूंगा। देखो, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, इससे तुम्हारी जान जा सकती है। आप बस अपनी पकड़ ढीली कर दीजिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। घबराइए मत, फिर देखो मैं कैसे उड़ता हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। गिद्ध के लाख समझाने पर भी कछुआ नहीं माना। गिद्ध ने ऊपर जाकर अपनी पकड़ ढीली कर दी और कछुआ नीचे गिरने लगा।
अरे वाह, मजा आ गया, मैं भी उड़ने लगा, बहुत मजा आ रहा है। अरे अरे ये क्या मैं तो गिर रहा हूँ। अरे कित भाई, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वही हुआ जो कित ने सोचा था। कछुआ बिना पंखों के भला कैसे उड़ता। अरे ये मैंने क्या किया। कित भाई ने मुझे कितना समझाया था, पर मैंने उनकी एक ना मानी। हाय, वो तो अच्छा है कि मैं अपने इस कवच की वजह से बच गया, वरना आज मैं मर ही जाता। इस तरह कछुए को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इस बार बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन आगे से ना करने की कसम उठा ली। जादुई खजाना। कई साल पहले एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वो कई सालों तक काम करता था, मगर बढ़ती उम्र के साथ वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और उसने ये काम छोड़ दिया। इस बढ़ई का एक बेटा था, रामू, जो राधे नाम के लड़के का बहुत ही अच्छा दोस्त था। बढ़ई कहता है, रामू, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं ये काम और नहीं कर सकता, अब तुम्हें ही ये सब कुछ करना होगा। तो रामू कहता है, पर बापू, मैं ये अकेला कैसे कर सकता हूँ? बढ़ई कहता है, मुझे नहीं पता, अब तुम्हें ही घर चलाना होगा। रामू कहता है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं राधे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता हूँ। ऐसा कहकर रामू ने जाकर राधे से ये बात बता दी। राधे, मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों को मिलकर कुछ व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए। हाँ, बात तो तुमने बहुत बढ़िया ही कही है, हम दोनों को भी 2 पैसे मिलते रहेंगे। भाई राधे, कई दिनों से बापू ने काम बंद कर दिया है, तो घर में पैसों की किल्लत आ गई है। तुम थोड़े पैसों का बंदोबस्त कर देते तो हम लकड़ियां खरीद सकते थे। भाई रामू, पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। अब हम एक काम करते हैं, काम शुरू करने के लिए हमें जो लकड़ियां चाहिए वो हम खुद ही जंगल से लेकर आ जाते हैं। वाह भाई राधे, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसा कहकर दोनों जंगल की ओर चल दिए। बढ़ई का काम करने के लिए उन्हें सीधे तने की लकड़ी ही चाहिए थी। दोनों सीधे कोने की लकड़ी की तलाश में जंगल में आगे बढ़ते चले गए। रामू, जरा इस पेड़ को देखो, ये बिल्कुल सीधा तने वाला पेड़ है। हाँ, सही कहा। चलो हम इसे काट देते हैं। राधे अपनी कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाने ही वाला था कि अचानक रामू ने कुछ ऐसा देखा कि वो सोच में पड़ गया और उसने राधे को रोक लिया। रुको राधे, ऊपर देखो, इस पेड़ पर कई पक्षियों ने अपने घोंसले बनाकर रखे हैं। अगर हम इस पेड़ को काटेंगे तो ये सब पक्षी बेघर हो जाएंगे। अरे हाँ, अब क्या करेंगे हम कहीं और जाकर दूसरा पेड़ ढूंढ लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों वहां से जाने लगे। तब दोनों को एक आवाज सुनाई पड़ी। रुक जाओ। राधे, किसी ने हमें पुकारा। पता नहीं भाई, मुझे तो पेड़ से आवाज सुनाई दी, मगर पेड़ भला कैसे बोलेगा। मैंने ही तुम्हें आवाज दी है। पेड़ की आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। पेड़ कहता है, डरो मत, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अभी जो तुमने मेरे पक्षियों के घरों को बचाया है, ये देखकर मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों गरीब हो मगर नेक दिल भी हो, और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर पेड़ ने दोनों को लकड़ी के बने जादुई तख्त दिए और कहा, ये तख्त तुम्हें एक बहुत विशाल खजाने की ओर ले जाएंगे। वहाँ ढेर सारा धन है, तुम्हें जो भी चाहिए वो वहीं से ले लेना। पर हाँ, याद रखना, ये तख्त ज्यादा वजन नहीं सह पाएगा। दोनों ने पेड़ की बात सुनी और समझ ली, और फिर बड़ी उम्मीद के साथ अपने अपने तख्तों पर वो बैठ गए। जैसे ही दोनों तख्त पर बैठे
तख्त उड़ने लगा। रामू और राधे हैरानी से यहां वहां देखने लगे। तब अचानक दोनों की नजर एक छोटी सी गाय पर पड़ी जो पानी में डूब रही थी। भाई राधे, ये नन्ही सी गाय पानी में डूब रही है, क्यों ना हम इसे बचा ले? बिल्कुल सही, चलो मैं इसे अपने तख्त पर बिठा देता हूँ। ऐसा कहकर राधे ने गाय को बचा लिया और अपने तख्त पर जगह दे दी। थोड़ा आगे जाने पर राधे ने देखा कि एक छोटा कुत्ता भी डूब रहा है। अरे, ये तो बेचारा मर जाएगा, मैं इसे बचा लेता हूँ। ऐसा कहकर रामू ने कुत्ते को बचाने के लिए अपने तख्त पर जगह दे दी। दोनों ने सोचा कि नदी पार करते ही हम इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। पर जैसे ही दोनों ने नदी पार की, उन्होंने देखा कि वहां कई सारे जंगली जानवर हैं जो इन दोनों को खा जाते। राधे, अब इस गाय और कुत्ते का क्या करें? अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये जानवर इन्हें खा जाएंगे, तो हम इन्हें अपने ही साथ रखते हैं। बिल्कुल सही। तख्त उड़ते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच गए और वहां दोनों ने देखा कि ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के थे। चलो, मैं इन सिक्कों को अपनी झोली में भर देता हूँ, तुम भी ऐसा ही करो। ठीक है। दोनों ने अपने अपने झोलों में सिक्के भर लिए, पर जैसे ही दोनों वापस आने लगे, उनके तख्त गिर पड़े। अरे, हमारे तख्त ज्यादा वजन नहीं उठा सकते हैं। अरे हाँ, अब क्या करें? भाई, हमने पानी से तो कुत्तों को निकाल ही लिया ना, तो ऐसा करके हमने एक बार इसकी जान बचा ली है, अब दूसरी बार नहीं भी बचाई तो क्या? ऐसा कहकर रामू ने उस कुत्ते को वहीं छोड़ दिया। रामू की बात तो सही है, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़े से सिक्के उठा लेता हूँ, फिर इन सिक्कों से लकड़ियाँ खरीदकर फर्नीचर बनाऊंगा। ऐसे में कमाई भी होती रहेगी और गाय की जान भी बच जाएगी। ऐसा सोचकर राधे ने कुछ सिक्के अपनी जेब में भर दिए और गाय को अपने साथ लेकर वापस लौटा। दोनों पेड़ के पास वापस आ गए। तब ये क्या, मेरे सिक्के सारे पत्थर हो गए हैं, मेरे साथ धोखा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, मैंने कुछ सिक्के उठाए हैं, हम मिलकर इनसे लकड़ियाँ खरीदेंगे। ऐसा कहकर राधे ने अपने झोले में देखा तो ये क्या, उसका झोला सोने के सिक्कों से भर गया था। मेरे साथ अन्याय क्यों किया? रामू, जब तुमने उस नन्हे कुत्ते को मरने के लिए छोड़ दिया तो तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया, इसलिए खजाने से तुम्हें सिर्फ पत्थर ही मिले। वहीं राधे का दिल सोने का था, जो उसने गाय की जान बचा ली, इसलिए उसके हिस्से में सोना आ गया। रामू ने जब पेड़ की बात सुनी तो उसे बहुत अफसोस होने लगा और उसे समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। अरे रामू, दिल छोटा मत करो, आखिर हम दोस्त हैं, हम मिलकर इन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। पहले लकड़ियाँ खरीदेंगे और फिर बढ़ई का काम शुरू करेंगे। सच राधे? हाँ रामू, हम दोस्त जो हैं। दोनों ने मिलकर बढ़ई का काम शुरू किया और जब भी दोनों के पास पैसे बचते थे, वो गरीबों की मदद करते थे, जिससे उनके व्यवसाय में बरकत होने लगी।